गाइस कहा जाता है कि दुनिया में जान से बढ़कर कुछ भी नहीं, जान है तो जहान है। बट आज फिर भी लोग कुछ ऐसे ट्रैप में फंस के अपने आप को उस तरह उलझा ले रहे हैं कि वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। मेरे पास तो काफी मैसेज आते रहते हैं टेलीग्राम में, मैं सुनता हूँ तो बहुत शॉक्ड हो जाता हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे मैसेज आए कि मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था सर, और कुछ गेमिंग के चक्कर में फंस कर और ट्रेडिंग के चक्कर में फंस गए, और मैंने अपना बहुत लॉस कर दिया, बहुत लोन कर दिया, और मैं बहुत डिप्रेस रहने लगा हूँ। कुछ सोल्यूशन दे दीजिए सर जिससे मैं अपनी लाइफ को वापस पा सकूं। मैं अपना फ्यूचर में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत प्लानिंग्स थी, सब रुक सी जा चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ आर्मी के लोग हैं, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मेरे पास तो अनगिनतों मैसेज आते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उनको क्या जवाब देता हूँ। मतलब आप सोचो ना कि आज के टाइम पे उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बट उनका एक डिसीजन उनकी लाइफ बदल देता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे कुछ रियल लाइफ स्टोरी बताना चाहता हूँ जिससे आप सतर्क रहो, अगर आप इस ट्रैप में नहीं फंसे हो, और अगर फंस चुके हो तो आप इस चीज से कैसे निकल सकते हो। राइट, तो आज मैं पूरा डिटेल बात करूंगा लोन ट्रैप के बारे में, कि लोन ट्रैप का कैसा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और इस चीज से कैसे आप फ्री हो सकते हो बिना कोई फर्जी का बकवास चीज करे बिना। ठीक है, क्योंकि मैं आज आपको एकदम रिलैक्स करना चाहता हूँ। राइट, तो मेरे को बहुत अच्छे सुनना, लास्ट में कुछ मास्टर टिप दूंगा जिससे मैं इस लोन ट्रैप से निकला हूँ और काफी लोग इस चीज से निकल चुके हैं, वो आप समझोगे लास्ट में। लेकिन इस वीडियो को पूरा आपको सुनना और समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक है। राइट, तो थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली लॉस ट्रैप होता क्या है, तो लोन ट्रैप होता क्या है। अब लोन ट्रैप को समझने पहले आपको लोन को समझना होगा। लोन एक ऐसी चीज है जो आपको फील भी नहीं होने देगी कि आपके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है फिर भी आपको फील नहीं होने देगी पैसा नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप 20,000 या 30,000 की जॉब कर रहे हो, और अब आपका मन में ख्याल आता है किसी से इन्फ्लुएंस होकर कि मेरा दोस्त आईफोन चला रहा है तो मेरे को भी आईफोन लेना चाहिए, पर आप 30,000 की सैलरी में 1.5 लाख का आईफोन नहीं अफोर्ड कर पाते हो। देन आपके मन में ख्याल आता है, या ईएमआई का ऑफर देखते हो, या आप किसी लोन का ऑफर देखते हो, फिर आप देखते हो कि ईएमआई पे हमें 5,000 मंथली के हिसाब से मैं फोन अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, अभी तक आप 30,000 कमा रहे थे, आप सोच भी नहीं रहे थे, बट आपके सामने जब ऑफर आ गया कि 5,000 में आप मंथली ईएमआई से एक फोन ले सकते हो, तो तुरंत आपका क्या हुआ, आपकी लिमिट बढ़ गई। राइट, ये भी एक प्रकार का ट्रैप है जहां पे आप कुछ लालच या कुछ चीजों के चक्कर में जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, प्रेजेंट टाइम में कुछ टेम्पररी इंजॉयमेंट के चक्कर में अपना फ्यूचर बेच देते हो। बहुत डीप बात समझना, मैंने ये बोला कि कुछ चाहत के चक्कर में आप अपना फ्यूचर बेच दे रहे हो। कि आप सोचो ना, आप 30,000 कमा रहे हो, आप ये चीज सोच करके कि फ्यूचर में हम मेंटेन कर लेंगे, आप 1.5 लाख का लोन ले लेते हो, फिर आप ये भी नहीं सोचते हो कि आप प्रेजेंट को कैसे मैनेज करोगे। ठीक, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा गाइस, ये बेसिकली लोन ट्रैप होता है, और आज का शिकार हम नहीं, हम रिसर्च के थ्रू बताया गया है इंडिया में 30 to 40% पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और इतनी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रही है, डिप्रेस्ड हो रही है, स्ट्रेस दे रही है, अपने हेल्थ नहीं ध्यान पा रही, हेल्थ लोगों का खराब हो रहा है, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सोशली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, और उस पैनिक में गलत डिसीजन तक ले रहे हैं। राइट, तो ये बेसिकली लोन हो गया। अब थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूं कि आज के टाइम पे लोग कैसे लोन में जा रहे हैं। पहली चीज तो ये हो गई कि हम कुछ चीज करना चाहते हैं, हमारी कुछ चाहत है, हमारा कुछ नीड है, हमारा कुछ ड्रीम है, उसको पूरा करने के चक्कर में हम लोन लेते हैं, कुछ नीड को पूरा करने के चक्कर में। दूसरा ये कि आदमी गलत चीजों में फंस जाता है। लेकिन आजकल देखो, आज का गेमिंग का माहौल है, ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग में लोग फंस करके लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और लोन लेते हैं, फिर लोन के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। बहुत लोग ट्रेडिंग करते हैं, मेरे पास तो काफी मैसेज आते हैं कि भैया मैंने गैम्बलिंग कर ली, और गैम्बलिंग में मैंने 1 लाख का लॉस किया था, और उस 1 लाख को लॉस रिकवर करने के चक्कर में मैंने 10 लाख का लोन कर दिया। किसी ने 20 लाख का, किसी ने 5 लाख का, किसी ने अपना बिजनेस तक बंद कर दिया, किसी ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। शायद बहुत अच्छा था, लाइफ में कर सकता था, बट इस चीज में फंसकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा गाइस कि लाइफ में सबसे बड़ा चीज क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग बोला, जिंदगी से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर आपके मन में कोई ऐसा थॉट आ रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें और खत्म कर देते हैं लाइफ को, तो ये गलत थॉट है, यहाँ पे एंड नहीं है।
आज आपको एक कमिटमेंट करना है मेरे से कि कुछ भी हो जाए पर आप गलत अटेम्प्ट नहीं करोगे, लाइफ को फिर से रिस्टार्ट करोगे, कुछ नए तरीके से कुछ नई चीजें करके। क्योंकि देखो, हमारा मानना है कि आपने 2 साल की गलतियों के चक्कर में पूरी जिंदगी खराब करना गुनाह है, राइट। मेरे साथ भी वो फेज आए, मैंने भी लॉस लोन झेला, बट मैंने उससे फाइट करी। मुझे पता था कि मैं इस चीज से निकल सकता हूं, मुझे और कोई निकाल नहीं सकता। मैंने मेहनत किया और प्रूफ करके दिखाया कि मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। तो वैसे आपको भी प्रूफ करना है, राइट। सो थोड़ा बात करते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं, कुछ वार्निंग्स बताते हैं, कुछ साइंस बताते हैं जिससे ये चीजें होती हैं। जैसे कुछ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब आप लोन में आते हो तो आप इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि आपको ना अपने काम में मेहनत मन करता है मेहनत करने का, ना आप किसी चीज फोकस कर पाते हो। बस आप ये सोचते हो कि कैसे इस लोन से बाहर हो जाए। बट ये सोचने से काम नहीं होगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, राइट। अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन में जब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मास्टर टिप में तो बताऊंगा क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आप इतने डिस्टर्ब रहते हो, इतने स्ट्रेस रहते हो कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या बेस्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा। समटाइम्स लोग गैम्बलिंग में लॉस करते हैं, ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, तो सोचते हैं वहीं से रिकवर हो जाएगा। आप खुद सोचो, जहां से आपने लॉस किया है या लोन किया है, आप उस चीज से रिकवर करने सोच रहे हो, मतलब आप अपने लॉस को और बढ़ा रहे हो। बहुत लोग लोन लेते हैं लोन को पूरा करने के लिए, सबसे बड़ी गलत है, राइट। तीसरा, सोशल इम्पैक्ट। बहुत कुछ डैमेज होता है यार, मैं तो सीधे बोल देता हूँ, लोन एक ऐसी चीज है जो इंसान को बंधुआ मजदूर बना देती है। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में लोग जब आ, आ, जो व्यापारी हुआ करते थे या जो लोन देते थे, उनसे लोन लेकर के वो थोड़ा सा लोन आपको देते थे और उस थोड़े से लोन के चक्कर में पूरी जिंदगी आपसे काम करवाते थे बंधुआ मजदूर की तरह। समटाइम्स पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती थी, जनरेशन बाय जनरेशन बंधुआ मजदूर चलता रहता था। तो ये लोन ट्रैप ऐसा ट्रैप है, राइट, जहां पे अपने आप को आप अपने फ्यूचर को सेल कर देते हो, ठीक है। तो मेरा मानना है कि लोन कभी लेना नहीं चाहिए। लोन इज अ बिग थिंग, बिग ट्रैप, राइट। तो अब थोड़ा कुछ और साइन बताते हैं। तो जब हमारा लोन या लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के चक्कर में हम और लोन लेते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हाइडिंग डेप्ट। हम अपने फैमिली से, अपने अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने सबसे छिपाते हैं कि हमारा कोई लोन है। सबसे बड़ा गलत बात है। अगर छोटा मोटा लोन है तो अपने फैमिली को बताओ बड़ा लोन होने से पहले, क्योंकि अभी आप मैनेज कर लोगे लेकिन जब बड़ा लोन हो जाएगा तो मैनेज नहीं कर पाओगे, राइट। फिर कुछ ऐसे होते हैं, एक्सक्लेटिंग अमाउंट होता है। हम अगर कुछ लोन का सोल्यूशन नहीं निकालते, लोन नहीं भरते, तो हमारा लोन बढ़ता चला जाता है। फिर लास्ट में ऐसा ऑप्शन आता है कि भाई मैं 20,000 का जॉब कर रहा हूँ, मेरा 35,000 या 40,000 की ईएमआई है। वो कंडीशन मत लेके आइए, नहीं तो बहुत बुरी कंडीशन होती है, इसको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, जो आप चाहते हो, राइट। अब प्रिवेंशन समझ लो आप क्या है। जैसे कुछ आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ प्रिवेंशन में क्या करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत गौर से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ये 2 मिनट का पॉइंट आपको एकदम क्लियर कर देगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जितना भी आपका लोन है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि कितना लोन है मेरा, कब पेमेंट, कितना टाइम बचा है पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले आपके पास पूरा एमआरआई स्कैन होना चाहिए। एमआरआई स्कैन मतलब क्या होगा, अभी तक आपने जितना भी लॉस, नहीं लॉस की एक अलग पॉइंट हो गया, लॉस प्रेशर नहीं है आपका, आपका प्रेशर लोन है। तो सबसे पहले अपना एक चार्ट बनाओ, डाटा जिसे कहते हैं, बजट कहते हैं, कि मैंने कितना लोन कर दिया है, राइट। उस लोन को लाइन बाय लाइन लिखो। खाता बुक डाउनलोड कर लो, सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है जहां पे साफ साफ डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन होता है, आप मेंटेन कर सकते हो। नहीं तो नोटबुक में लिखो। नोटबुक में ये होता है कि बार बार आदमी नोटिस नहीं कर पाता खोलना बंद करना, लेकिन खाता बुक में रहेगा तो आप नोटिस कर लोगे। मैंने भी वही किया था, सारे लोन खाता बुक में लिखा था और 1 बाय 1 चुन चुन के पूरा किया है। मेरे लाइफ का सबसे पहला एम था कि मुझे इस फाइनेंशियल जेल से निकलना है। लोन एक फाइनेंशियल जेल है जिसमें फंसने के बाद आदमी बस यही सोचता है कि काश मैंने वो गलती ना करी होती तो आज मैं जेल में ना होता, राइट। तो सबसे पहले अपने बजट को सेट करो कि कितना लोन है और ये डिसाइड करो कि इस लोन को खत्म करना है, पर अभी नहीं। आप समटाइम्स सोचते हो ना कितनी जल्दी लोन खत्म हो जाए, जल्दी नहीं खत्म होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। 6 मंथ, 5 मंथ, 1 साल, 2 साल, 3 साल। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मेरे ऊपर भी कोई लोन नहीं है, बट मेरा प्लान है कि मुझे घर बनाना है। मैं भी मान लो रेंट पे रहता हूं और मुझे 30-35 लाख का घर बनाना है और मेरे पास 5 साल है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ, राइट, मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें से जो भी पैसा बचाऊंगा उस पैसे को हाउस के लिए मैं सेव करूंगा, हाउस प्लान में डाल दूंगा।
ताकि मेरा घर का फ्यूचर का प्लान क्लियर हो जाए। तो वैसे ही अगर आपका लोन है तो आप ये डिसाइड करो, जैसे 5 लाख का 5 साल का आपने टारगेट कर लिया, 35 लाख निकालना है, तो आपको डेली एक प्लान करना है कि मेरे को डेली कितना बचाना है, कितना सेव करना है और कितना कमाना है। कमाने से कुछ कमाई से अपना डेली का नीड पूरा करो और कुछ कमाई से अपना लोन के बारे में प्लानिंग करो। आपने लोन की प्लानिंग करी, लोन का डाटा लिखा, नेक्स्ट आपने लोन के लिए पैसा इकट्ठा चालू करना किया और जैसे जैसे पैसा इकट्ठा होता है आप लोन में देते गए। जैसे आपने हाउस प्लान में किया तो आप हाउस पैसे को छुओगे नहीं, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया कि मेरे को 30 लाख करना है, मेरे पास 5 साल है, मेरे को डेली कितना निकालना है, ऐसे ही आपको डाटा बनाना है। देन सबसे बड़ी बात, अवॉइडिंग बोरोइंग, मतलब लोन अवॉइड करना है। कभी भी लोन को पूरा करने के लिए और लोन मत लेना, लोन को पूरा करने के लिए और लोन लेना महापाप है। सीकिंग हेल्प, किसी कंसल्टेंट से बात करो, जैसे मैं काउंसलिंग करता हूं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर एक रोड मैप बता दूंगा कि एग्जैक्टली लोन से कैसे बाहर निकल जाए, राइट। मेरे पास भी काफी लोग आते हैं जिन्होंने 50 लाख का भी लोन देखा है, 1 करोड़ का भी लोन देखा है और उन्होंने हैंडल करके निकला है इस चीज से, राइट। और आपने सबसे पहले डिसाइड कर लिया, सारा डाटा लिख लिया, कितना लोन है ये लिख लिया, आप जो काम कर रहे हो उस चीज को कंटिन्यू करते रहो, साइड बाय साइड और पैसे बचाओ, उस चीज को साइड में करके सबसे पहले अपना लोन निपटाओ। जैसे समटाइम्स ख्याल आता है कि भाई लोन का इतना प्रेशर है, मैं क्या करूं। ठीक है, प्रेशर होता है, मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर भी प्रेशर था। जितने भी इनसिक्योर लोन है उसकी चिंता कुछ मत करो, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि वो आपके सिविल पे लोन देते हैं, आपका सिविल ही खराब कर सकते हैं, आपको फोन कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसका लोड मत लो, आप टाइम ले लो 2-3-4 महीने का, धीरे धीरे पैसा लेते रहो। समटाइम्स है ना, अभी तो बहुत चल रहा है नावी, क्रेडिट बियरिंग, इन सब का लोड ले करके ना लोग इतने डिप्रेस हो गए हैं, प्रेजेंट मूवमेंट के चक्कर में, इतने प्रेशर के चक्कर में लोग लॉस कर दे रहे हैं और लॉस में और लोन बढ़ा रहे हैं। तो उसका लोड मत लो, कुछ नहीं होता भाई उसमें, मैं खुला बोल रहा हूँ, मैंने झेला है वो चीज। आपको परेशान करेंगे, फोन करेंगे, तो उनको पहले निपटाओ जो बहुत प्रेशर देते हैं। जैसे अगर घर में आग लगी हो तो आप बाहर जाके बालकनी पे या गार्डन में गार्डन साफ नहीं करोगे, पहले अपनी आग को सही करोगे। वैसे ही आप पहले उस लोन को क्लियर करो जो बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, राइट। बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं मैनेज कर पा रहे हो, लोकेशन चेंज कर दो, किसी और लोकेशन में चले जाओ, चीजें अच्छी हो जाएंगी, देन आप आ जाना। और जो भी लोन में आपको प्रेशर दे रहे हैं उनको बोलो कि भैया मेरी नीयत नहीं खराब है, मैं ईमानदार आदमी हूँ, चाहे तो मुझे मेरी जान ले लो पर मेरी ईमानदारी पे शक मत करना, मैं आपको चुन चुन के लोन दूंगा, उनको निपटाते रहो। जैसे जैसे किसी का 1 लाख का लोन है, तुमको 10,000 5,000 देते रहोगे, तुमको ये फील होता रहेगा कि हाँ मेरे को लोन पे पैसे मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे निपटाते रहो, धीरे धीरे पूरा होगा। टाइम दो, 3 से 4 6 महीना 7 में साल भर टाइम दो, तभी इस चीज से क्लियर कर पाओगे एकदम क्लियर। आपको अगर चाहिए क्या ब्लूप्रिंट, तो आप मुझे मैसेज करना, क्योंकि मैं वीडियो पे डिटेल नहीं समझा सकता, मैं डिटेल आपको समझा दूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा। बाकी अभी समझो, परेशान मत हो भाई, लोन बहुत बड़ा टास्क नहीं है, जिंदगी से बढ़कर लोन नहीं है। लाइफ को एंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, थोड़े बहुत पैसे बचाओ, धीरे धीरे ट्राई करो। टेंशन में लेकर के, प्रेशर में लेकर के कुछ भी नहीं होने वाला, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। मुझे याद है वो दिन जब मैं रात भर सो नहीं पाता था, सोचता था कब वो दिन आएगा जब मैं लोन से फ्री हो जाऊंगा, लेकिन वो दिन आया। अगर मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। टेंशन मत लो, एकदम चिल करो, किसी का प्रेशर मत लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लोन लास्ट में सेटलमेंट ही होता है, नहीं मैनेज कर पा रहे हो सेटलमेंट कर लो। लोगों से लिया, इंटरेस्ट पे लिया, उनको समझा दो भैया मेरे साथ कुछ इश्यूज हो गए थे, मैं बहुत परेशान हूं, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। तो जब धीरे मैनेज हो जाएगा, तो प्लीज यार कुछ गलत मत सोचो, टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो ऑल द बेस्ट गाइस, करो, और जो भी चीजें रहेंगी मैं आगे आपको डिस्कस करता रहूंगा। बहुत खतरनाक ट्रैप है, लोन तो एकदम मत लेना, कभी मत सोचना कि लाओ 50,000 लोन है, 50,000 लोन के चक्कर में 10,000 का लोन और ले लेता हूँ, फिर वो 60 हो जाएगा। अभी 50,000 मैनेज कर लोगे, घर वालों से करवा लोगे, दोस्तों यार से करवा लोगे, लेकिन जैसा लोन बढ़ जाएगा तब आप और टेंशन में आ जाओगे कि तो लोन बड़ा हो गया है, फिर आप वही काम करोगे, इनलीगल एक्टिविटी करोगे, जो कि गलत है। तो ये मत करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।